Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, in our previous class we have started our lesson 10, Life in Coastal Plains and Islands. And in this chapter we have already studied about Western Coastal Plains. There are two coastal plains, Eastern Coastal Plains and Western Coastal Plains. तो हमने जो है हमारे लास्ट क्लास में जो है वो हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में स्टडी कर लिया है, जिसमें कि कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। गुजरात आती है आपकी, गोवा आती है, केरला आती है, और आपकी 2 यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली ये आती हैं। अब हम हमारा स्टार्ट करने वाले हैं आज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, लेट्स नो। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो पहली स्टेट आती है वो है उड़ीसा, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सो लेट्स नो, उड़ीसा इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बाय द बे ऑफ बंगाल। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। तो आपका जो उड़ीसा है वो बिल्कुल ईस्ट कोस्ट के ऊपर जो है वो लाई करता है इंडिया के बे ऑफ बंगाल की साइड को, ओके। और इसकी कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। अब यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं। महानदी इज़ द मेजर रिवर दैट फ्लोज थ्रू दिस स्टेट। तो महानदी एक रिवर है जो कि उड़ीसा में जो है वो फ्लो करती है, और ये यहाँ की मेजर रिवर है। अब यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ के लोगों का जो है वो मेन ऑक्यूपेशन क्या है। दो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, पीपल ऑल्सो टेक अप अदर ऑक्यूपेशन लाइक फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन जो है उड़ीसा में भी एग्रीकल्चर है, बट एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है यहाँ के लोग जो हैं वो फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री जो हैं इन ऑक्यूपेशंस को भी अपना रहे हैं। पीपल इन उड़ीसा आर ऑल्सो एंगेज्ड इन सिल्क इक्कत वेविंग। तो यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं सिल्क की वेविंग करने के लिए। सिल्क का जो है वो सिल्क बनाने में, और सिल्क के जो भी कपड़े होते हैं तो सिल्क के कीड़े ये यहाँ पे पाले जाते हैं जिससे कि सिल्क बनती है, और सिल्क से जो है वो थ्रेड बनाने तक का काम ये यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं। द स्टेट इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स सच एज द लिंगा राजा temple at Bhubaneswar, Jagannath temple at Puri, and the Sun temple at Konark. The Rath Yatra of Odisha is a special festival associated with the Lord Jagannath in Puri. People also visit Puri, Chandipur, Gopalpur, and Talasari, some of the famous beaches of the state. The Chilika lake in Odisha is also a famous lake of Asia. तो यहाँ पर जो है वो बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बट सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे अगर घूमने जाना है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो टेम्पल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है वो लिंगा राजा एक टेम्पल है भुवनेश्वर में, और जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, और सन टेम्पल है आपका कोणार्क में। तो ये कुछ यहाँ के टेम्पल्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जहाँ पर टूरिस्ट जो है वो घूमने जाते हैं। और यहाँ की जो रथ यात्रा है वो यहाँ का स्पेशल फेस्टिवल है, और रथ यात्रा निकलती है जो जगन्नाथ जो हैं, भगवान जगन्नाथ जो हैं पुरी में, उनकी ये रथ यात्रा निकलती है। पीपल ऑल्सो विजिट पुरी, चांदीपुर, गोपालपुर एंड तालासारी, सम ऑफ द फेमस बीचेस ऑफ द स्टेट। तो यहाँ के जो हैं वो कुछ बीचेस भी हैं, जैसे कि पुरी में है, चांदीपुर में है, गोपालपुर में है, और तालासारी जो कुछ यहाँ के बीचेस हैं वहाँ पर भी लोग जो है वो घूमने के लिए जाते हैं। द चिल्लिका लेक इन उड़ीसा इज़ ऑल्सो अ फेमस लेक ऑफ एशिया। तो पूरे एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसकी जो एक लेक है उड़ीसा में वो सबसे ज़्यादा फेमस है, और वो लेक है चिलिका लेक। अब यहाँ के लोग जो है वो खाते क्या हैं, फूड या बोल सकते हैं कि वहाँ के लोगों की डाइट क्या है। तो दालमा, सांतुला, घंटा एंड पोस्ता करी आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेस ऑफ ओडिशा। तो ये कुछ यहाँ की जो है वो स्पेशल डिशेस हैं, जैसे कि दालमा, सांतुला, घांटा एंड पोस्ता।
पोस्ताकरी। अब यहाँ के लोग जो हैं वो डांस कौन सा करते हैं, इनको डांस में इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या क्या यहाँ के डांस फॉर्म्स हैं या क्या यहाँ का कल्चर है, लेट्स नो। ओडिशा इज़ फेमस फॉर द ओडिसी डांस। तो यहाँ का उड़ीसा का जो है वो है फेमस डांस, वो है ओडिसी। ओडिशा से बना है ओडिसी। घुमराव इज़ द पॉपुलर फोक डांस वाइल चाओ इज़ अ ट्राइबल मार्शल डांस फॉर्म। तो यहाँ पर जो है घुमराव जो है एक पॉपुलर फोक डांस है यहाँ का उड़ीसा का, और चाऊ जो है एक ट्राइबल मार्शल डांस फॉर्म है, वो भी उड़ीसा की ही है। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इन द प्रीवियस चैप्टर्स। तो हमने जो है हमारे पिछले चैप्टर्स में जो है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बारे में जो है वो हमने हमारे लास्ट लेसन्स में पढ़ लिया है। दे ऑल्सो लाइज इन द सेम कोस्टल प्लेन्स। तो वो भी जो हैं वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ही लाई करते हैं, चाहे वो आपका कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो। नेक्स्ट है हमारा पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है और पौंडीचेरी की कैपिटल जो है वो पौंडीचेरी ही है। सो पौंडीचेरी इज़ द यूनियन टेरिटरी एंड पौंडीचेरी इज़ ऑल्सो इट्स कैपिटल। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर भी जो है वो फार्मिंग और फिशिंग जो है यहाँ के लोगों का जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी एंड पल्सेस along with cotton, sugarcane, oil seeds, groundnut, coconut, chilies and bananas are grown here। तो आपकी जो यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, वहाँ पर जो है वो हर टाइप की फसल जो है वो हर टाइप की क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। इधर इट्स राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट्स, कोकोनट्स, चिलीज़, हर और बनानास, ये सभी जो है यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। पौंडीचेरी इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इट इज़ फेमस फॉर promenade beach, paradise beach, governor's palace, duplex statue, French War Memorial, 19th century lighthouse and Sri Aurobindo Ashram। Masquerade और द मास्क फेस्टिवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी में जो हैं वो जैसे बहुत सारे बीचेस हैं, प्रोमेनेड बीच है, पैराडाइज बीच है, गवर्नर्स पैलेस है, ड्यूप्लेक्स स्टैच्यू है, फ्रेंच वॉर मेमोरियल है, 19th सेंचुरी की जो है वो लाइट हाउस है, या श्री औरोबिंदो आश्रम है। ये सब जो है यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। और जो है मैस्कराडो और द मास्क फेस्टिवल जो है वो यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इज़लैंड, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार इज़लैंड के बारे में आपने जो है वो पहले भी पढ़ा है। तो अंडमान एंड निकोबार इज़लैंड जो है वो ग्रुप ऑफ इज़लैंड्स है जो कि बे ऑफ बंगाल में जो है वो लाई करता है। और अंडमान एंड निकोबार जो है वो एक यूनियन टेरिटरी भी है और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार इज़लैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान एंड निकोबार इज़लैंड जो है वो बहुत से इज़लैंड्स का जो है वो ग्रुप बना हुआ है और ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। द इज़लैंड्स द यूनियन टेरिटरी कंप्राइज टू इज़लैंड ग्रुप्स, द अंडमान इज़लैंड एंड द निकोबार इज़लैंड। तो आपकी जो यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार वो 2 इज़लैंड ग्रुप से मिलकर बनी हुई है। एक है अंडमान इज़लैंड और दूसरा है निकोबार इज़लैंड। अब यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग, फिशिंग, प्लांटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ के लोगों का जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर करना,
एनिमल रेयरिंग यानी कि पशुपालन करना, फिशिंग करना, प्लांटेशन करना, प्लांट्स लगाना और कंस्ट्रक्शन के काम में जो है ये मेनली अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। अब यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन सी और फ्रूट कौन कौन से होते हैं। पैडी मीन्स आपका राइस is the main food crop and is mostly cultivated in the Andaman group of island। तो आपका जो राइस है वो यहाँ पर जो है वो मेन फूड क्रॉप है जो कि मोस्टली कल्टीवेट की जाती है, उगाई जाती है अंडमान island में। Different kind of fruits such as mango, sapota, orange, banana, papaya, pineapple and some root crops are also grown on this island। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं, जैसे मैंगो हो गया आपका, आम हो गया, सपोटा हो गया आपका, चीकू, ऑरेंज आपका संतरा, बनाना केला, पपाया पपीता, पाइनएप्पल अनानास और डिफरेंट के जो रूट क्रॉप्स हैं, जैसे आपकी रूट क्रॉप्स आपकी हो गई कैरेट, रेडिश, तो ये भी जो है यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। अब यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रोज एंड स्मिथ ट्विन आइलैंड, मेबुंदर बीचेस, गांधी पार्क, सिप्पी घाट from Mount Harit and Mini Joe at Hadu and Cellular Jail are the important places to visit। तो यहाँ के जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रोज एंड स्मिथ ट्विन आइलैंड्स, मेवुंदर बीचेस, गांधी पार्क, सिप्पी घाट फर्म, Mount Harit and Mini Zoo at Hadu and Cellular Jail are the important places to visit। तो ये कुछ यहाँ के जो है वो important places हैं जहाँ पर कि टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। अब यहाँ की फूड आइटम्स क्या हैं। स्पेशल फूड, सी फूड इज़ द staple diet of the people which include a variety of fishes, prawns, lobster एंड क्रैब्स। तो यहाँ पर जो है वो मेनली लोग जो है वो सी फूड ज़्यादा खाते हैं। इनकी जो स्टेपल डाइट है, रेगुलर डाइट है, उसमें ये लोग क्या खाते हैं, डिफरेंट टाइप की फ़िशेस खाते हैं, प्रॉन्स खाते हैं, लॉबस्टर्स खाते हैं और क्रैब्स खाते हैं। अब यहाँ पर डांस फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। द निकोबार डांस इज़ one of the most important and oldest ट्रेडिशनल डांस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे जो है वो निकोबार डांस है, निकोबारी डांस है, जो कि यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। तो आपने लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पहले ही पढ़ा है कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो एक यूनियन टेरिटरी भी है जो कि अरेबियन सी में लाई करती है और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल है कवारती। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। सो लेट्स रीड। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज, कवारती इज़ द कैपिटल सिटी। तो सबसे छोटी जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप और इसकी कैपिटल है कवारती। ऑक्यूपेशन, अब यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर आर फिशिंग, कोकोनट कल्टिवेशन एंड कोर ट्विस्टिंग। टूरिज्म इज़ अ रैपिडली एमर्जिंग इंडस्ट्री हेयर। तो यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों का भी जो है वो मेन ऑक्यूपेशन जो है वो फिशिंग और कोकोनट कल्टीवेशन, कोकोनट के पेड़ लगाना और उनकी खेती करना, और कोर ट्विस्टिंग जो है इनकी मेन यहाँ का ऑक्यूपेशन है। और अभी धीरे धीरे जो है वो टूरिज़्म भी जो है यहाँ पर टूरिज़्म की इंडस्ट्री भी जो है वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ के फूड आइटम्स क्या हैं। फिशेस एंड कोकोनट्स आर फाउंड इन अबंडेंस इन दीज आइलैंड्स।
इजलैंड्स। तो यहाँ पर जो है वो फिशेस और कोकोनट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है वो लोग फिशिंग करते हैं और फिश खाते हैं और कोकोनट का यूज़ करते हैं अपने फूड आइटम्स में। अब यहाँ की ड्रेसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेसेस इंक्लूड काची एंड थाथम। ये थातम ये जो है यहाँ की स्पेशल ड्रेसेस या ट्रेडिशनल ड्रेसेस हम कह सकते हैं, काची एंड थातम। अब यहाँ का डांस फॉर्म, सम ऑफ द फेमस डांसेस ऑफ these islands include the कोलकाली, परिचाकाली एंड लावा। तो यहाँ के जो हैं वो स्पेशल डांसेस हैं वो हैं कोलकाली, परिचाकाली एंड लावा। ये यहाँ के 3 स्पेशल डांस फॉर्म्स हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों ने रीडिंग